हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कोड विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था, पर उसमें स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में नहीं बताया था और मैंने कहा था कि वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो यही वो सेपरेट वीडियो है। तो जानते हैं कि ये वर्क कैसे करती है एंड हाउ टू यूज़ इट। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो अब मैंने VS कोड्स खोल लिया है और अब यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे। 254 ये हमारी क्लास बन गई है। फिर मेन फंक्शन, ये हमारा मेन फंक्शन बन गया है। अब देखते हैं कि ये जो स्विच की स्टेटमेंट होती है इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, स्विच और इस ब्रैकेट के अंदर हम देते हैं आर्ग्यूमेंट। मैं अभी समझाऊंगा आर्ग्यूमेंट क्या है ये। फिर कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर केस और जो भी केस है, मान लीजिए केस 1 कॉलन, इसके अंदर हमें जो भी कोड एग्जीक्यूट करवाना है, कोड टू एग्जीक्यूट, और फिर उसके बाद ब्रेक एंड सेमीकोलन। ऐसे ही कर करके हम और भी केसेस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी तो मैंने केस 1 का बताया, फिर ये केस 2 का हो गया। बस जो भी हम कोड लिखेंगे, कोड के बाद हमें नई लाइन में ब्रेक लिख के और सेमीकोलन लगाना है। अभी मैं लिख के दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले तो हम कोई वेरिएबल बना लेते हैं जिसे हम एज एन आर्ग्यूमेंट यूज़ करेंगे स्विच के अंदर, स्विच के ब्रैकेट्स के अंदर। तो मान लीजिए यहाँ मैं एक इंटीजर वेरिएबल बना रहा हूँ जिसकी वैल्यू मैं 2 डालता हूँ और फिर मैं एक स्विच के स्टेटमेंट लिखता हूँ, स्विच ब्रैकेट में ए स्मॉल कर्ली ब्रैकेट्स केस 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए इज 1 और फिर यहाँ पे ब्रेक। अगर केस 2 है तो आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द वैल्यू ऑफ ए इज 2 एंड ब्रेक। तो ऐसे कर करके हम बहुत सारे केस बना सकते हैं और जब हमारे सारे केस बन जाए तो लास्ट में हमें लिखना होता है डिफ़ॉल्ट, और फिर यहाँ पे हमें जो भी हमें प्रिंट करवाना है डिफ़ॉल्ट में। ये यहाँ पे कॉलन आएगा और बस ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के लिए ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो ये स्विच के अंदर हमने जो आर्ग्यूमेंट डाला है, ये केस 1 जो लिखा है हमने, ये इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है। जो 1 है ये इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है। मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गई, तो अगर ये जो ए है, एक मिनट यहाँ पे मैंने 2 कर रखे तो इसे चेंज कर देता हूँ। अगर ये ए है, इसकी जो वैल्यू है वो 2 है, तो ये प्रिंट कर देगा। और अगर इसकी वैल्यू 3 है तो ये प्रिंट कर देगा। ये कुछ ऐसे काम करता है। तो यही होता है जो ये केस के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं स्पेस देके, वो जो ये आर्ग्यूमेंट हम देते हैं स्विच के अंदर, उसकी वैल्यू होती है कि उसकी वैल्यू क्या है वो चेक करता है बेसिकली। ठीक है, तो इसका तो ये हो गया। अब जानते हैं कि ये ब्रेक क्या कर। अब इसके बाद तो हमने कॉलन लगा के जो भी हमें कोड एग्जीक्यूट करना था वो लिख दिया पूरा, और जब वो हमने पूरा लिख दिया तो हमने लास्ट में लिखा है ब्रेक। अब ये ब्रेक क्या कर रहा है, अगर फर्स्ट केस ट्रू है या फर्स्ट केस या जो भी केस है वो ट्रू है, तो जैसी कोड, जैसी जो हमारा कर्सर है वो ब्रेक पे आएगा तो फिर कर्सर इस स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। मतलब फिर वो कर्सर इस स्विच स्टेटमेंट के बाहर का जो कोड है उसे एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। तो फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं करता हूँ a प्लस प्लस और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 या a प्लस प्लस, ये तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स है, मैंने बता रखा है आपको एक वीडियो में, समझा रखा है ये कैसे काम करता है। या फिर a इजिकल्स टू a प्लस 1, बात एक ही है। ये लिखता हूँ तो आपको लगेगा कि ये पहले तो इसे एग्जीक्यूट कर देगा, फिर ये करेगा कि a
3 हो गया, ए इज इक्वल्स टू 8+1 मतलब ए इज इक्वल्स टू 2+1 3, तो ए की वैल्यू 3 हो गई, तो फिर ये वाली कोड भी एग्जीक्यूट करना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये इसके बाहर आ जाएगा और जो भी कुछ बाहर कोड होगा ना उसे एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे बाहर मैं कोड लिख देता हूँ, इट इज़ आउटसाइड, लिख दिया मैंने, और अब इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इसने द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1 प्रिंट कर दिया, क्योंकि जो ए की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1, जो कि यहाँ पे मैंने कोड में लिख रखा है, जो भी इसका प्रिंट ये करवाएगा, तो इसने पहला वाला केस ट्रू था इसलिए ये प्रिंट कर दिया। और फिर जब ए की वैल्यू 3 हो गई, ये केस 3 तो चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि जब यहाँ पे कर्सर ब्रेक पे आया तो फिर ये स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ गया। फिर जब ये स्विच स्टेटमेंट के बाहर आया तो फिर इसने ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर। तो ऐसी स्विच के स्टेटमेंट में ये मैटर नहीं करता कि आपके कितने केसेस ट्रू हैं, मतलब अगर आपका ये केस भी ट्रू है तो फिर ऐसा नहीं है कि ये इस केस का कोड भी एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं। स्विच केस स्टेटमेंट में जो भी कर्सर को फर्स्ट ट्रू केस मिलता है ना, जो भी केस पहला जो ट्रू केस होगा उसे ही एग्जीक्यूट करेगा वो, उसके बाद वो बाहर आ जाएगा स्विच केस के। अब जानते हैं कि ये जो डिफ़ॉल्ट है ये क्या है। अगर हमारे जो केस है उसमें से कोई भी ट्रू नहीं है, मान लीजिए ये केस भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, फिर जो डिफ़ॉल्ट के अंदर कोड होगा वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो ये लगाना ना लगाना ये तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लगाना है तो लगा दीजिए, वरना मत लगाइए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे केस 1 कर देता हूँ तो ए की वैल्यू ना तो 1 है, ना ही ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू तो 2 है। तो जो डिफ़ॉल्ट के अंदर हम प्रिंट करवाएंगे ये उसे कर देगा। जैसे कि यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ, द वैल्यू ऑफ ए इज़ नॉट 2, यहाँ पर मैं ये प्रिंट करवा देता हूँ और इसे सेव करने के बाद रन करवाता हूँ। तो देखिए इसने ये प्रिंट कर दिया, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 2, जो डिफ़ॉल्ट में हमने दे रखा था। तो ये डिफ़ॉल्ट लगाना ना लगाना तो आपकी मर्ज़ी है, मतलब डिफ़ॉल्ट लगाना ज़रूरी है, इसके अंदर जो कोड है उसे एग्जीक्यूट करना ना करना ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के बाद तो कर्सर स्विच के स्टेटमेंट के बाहर ही आ जाता है। डिफ़ॉल्ट आपको सारे केसेस के बाद लगाना होता है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो बस यही था स्विच केस स्टेटमेंट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप इसे जितना यूज़ करेंगे आपको ये उतना अच्छे से समझ आ जाएगा और आप इसमें उतने परफेक्ट हो जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।